हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीराबाई की काव्यगत विशेषताएं। या फिर ये प्रश्न कुछ इस तरीके से भी आ सकता है आपके एग्जाम में, मीराबाई का काव्यगत परिचय दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर भक्ति काल में हम बात करें सगुन भक्ति धारा में, और सगुन भक्ति धारा में अगर हम कृष्ण भक्ति धारा की बात करें तो उसमें अगर सूरदास जी का नाम पहले आता है तो उसके बाद जो दूसरा नाम आता है कृष्ण भक्ति काव्य धारा में तो वो मीराबाई जी का नाम है। मीराबाई को कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवित्रियों में गिना जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि आपको इसका काव्यगत विशेषता कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको प्रस्तावना या फिर भूमिका का हेडिंग डालना है। इसमें हम कवित्री से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट बातें होगी जैसे कि ये कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख कवित्री थी, इनका जन्म कब हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, ये कहाँ रहती थी, इन सब विषयों में, और कौन से राजा के साथ इनका विवाह हुआ था। तो मीराबाई से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बातें होगी वो हम इस प्रस्तावना में लिखेंगे, ठीक है। तो प्रस्तावना का आपको हेडिंग डालना है, उसके बाद लिखना है भक्ति काल के सगुन भक्ति धारा के उपकाव्य धारा कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवित्री में गिनी जाती है मीराबाई। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में प्रमुख कवियों में सूरदास के बाद मीरा का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। अब देखते हैं मीराबाई का जन्म तिथि। मीराबाई के जन्म तिथि का अंतराल 1403 ईस्वी से 1516 ईस्वी के बीच बताया जाता है, अर्थात यह मतभेद का विषय है। यानी कि प्रायः विद्वानों में मतभेद रहता है। कुछ विद्वान उनका जन्म 1403 ईस्वी में मानते हैं तो वहीं कुछ विद्वान 1516 ईस्वी में मानते हैं, परंतु प्रायः विद्वान उनका जन्म निश्चित रूप से 1504 ईस्वी बताते हैं। तो हमें 1504 ईस्वी ही अपने एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तथा मृत्यु 1558 ईस्वी। उसके बाद आपको लिखना है मीरा शब्द का अर्थ है परम पुरुष तथा बाई का अर्थ है पत्नी। इस प्रकार मीराबाई का अर्थ हुआ ईश्वर की पत्नी। ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं कि मीराबाई ईश्वर की पत्नी थी। ईश्वर की पत्नी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मीराबाई की पिछली जन्म की कथा कहीं कहीं ये कहा जाता है कि पिछले जन्म में मीराबाई जो थी एक गोपी थी और उन्होंने दूसरा जन्म लिया है प्रभु की भक्ति करने के लिए। उसके बाद आपको लिखना है मीरा का जन्म कुकड़ी नामक गांव में रत्न सिंह के घर में हुआ था। मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराजा भोजराज से हुआ, जो महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के 7 वर्ष पश्चात भोजराज का स्वर्गवास हो गया। तत्कालीन समय सती प्रथा चल रही थी, यानी उस समय के समाज में सती प्रथा बड़े ही जोरों पर थी। तो इस सती प्रथा में क्या होता था, तो इसमें अगर किसी स्त्री के पति का निधन हो जाता है तो उसे भी अपने पति के चिता के साथ जलना पड़ता था। उसे ही हम सती प्रथा कहते हैं, ठीक है। तो मीराबाई के समय में ये प्रथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी, परंतु मीरा ने सती होने से इनकार कर दिया। आगे चलकर मीरा साधु संगति तथा भक्ति पूजा में लीन हो गई। वे मंदिरों जाती, कृष्ण भक्तों के साथ समय व्यतीत करती तथा कृष्ण भक्ति में लीन मीरा कृष्ण मूर्ति के आगे नाचती। उनकी यह करतूत राजघराने को पसंद न आया तथा उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने मीरा को कई यातनाएं दिया, यहाँ तक कि मारने के लिए विष भी दिया, परंतु मीरा का प्रभु प्रेम अचल रहा। इसके पश्चात मीराबाई वृंदावन चली गई और अंत में वे द्वारिका चली गई। यानी जहाँ प्रभु का पालन पोषण हुआ था पहले मीराबाई वहाँ जाती है, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जिस तरीके से बाद में द्वारिका चले जाते हैं तो वो भी चली जाती है। मीराबाई के गुरु संत रविदास को बताया जाता है। इसके पीछे भी एक कथा है कि मीराबाई के सपने में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे और उन्होंने ही कहा था कि तुम संत रविदास को अपना गुरु स्वीकार कर लो, अगर तुम मुझे ज्ञान की दृष्टि से भी जानना चाहती हो तो।
और तभी से मीराबाई ने संत रविदास को अपना गुरु चुन लिया। मीराबाई की कुल 11 रचनाएं बताई जाती है। गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ का पद, राग गोविंद, सत्यभा मानुंग, प्रस्फुट पद आदि हैं। इनमें से प्रस्फुट पदों को छोड़कर शेष अप्रामाणिक हैं। स्फुट पद को हम मीराबाई की पदावली नाम से पढ़ते हैं, यानी कि अभी जो हम पढ़ते हैं वो मीराबाई के स्फुट पद ही पढ़ते हैं। बाकी जो रचनाएं हैं वो तो अप्रामाणिक हैं। उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है एंड आगे लिखना है, आगे मीराबाई की काव्यगत विशेषताएं उदाहरण सहित निम्नलिखित हैं। और पहला हेडिंग डालना है मीरा की भक्ति भावना का, और लिखना है मीरा कृष्ण की भक्ति करती थी। मीरा की भक्ति प्रेम रूपा भक्ति है। वह प्रभु कृष्ण के प्रेम में बावड़ी सी हो जाती है तथा वह प्रेम रूपा भक्ति में इस कदर खो जाती है कि सिवाय गिरधर के और कोई आकांक्षाएं ही नहीं हैं। उसके बाद इससे संबंधित आप कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, भयो बाबड़ा सुध बुध भूलो, पीब जानिया महाड़ी बात, इमृत पाई विषा क्यों दीजिए। इसी में आपको आगे लिखना है, मीरा के पदों में नवधा भक्ति की झलक भी देखी जा सकती है। नवधा भक्ति अर्थात 9 प्रकार की भक्ति मीरा की पदों में देखी जा सकती है। मीरा कृष्ण की भक्ति सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार से करती है, यानी कि सगुण में मूर्ति पूजा भी करती है और ऐसे निराकार ईश्वर की भी उपासना करती है। मीरा अपने प्रभु श्री कृष्ण को सब कुछ मानती है, यहाँ तक कि अपना स्वामी भी उन्हें ही मानती है। उसके बाद इससे संबंधित भी एक पंक्ति आपको लिखना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मुकुट मेरो पति सोई। उसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है प्रेम पीर का वर्णन। मीरा के पदों में हमें प्रेम पीर का वर्णन भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के लिए मीरा जब सब कुछ त्याग देती है और मीरा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में बावड़ी सी हो जाती है और वह साधु संगति में नाचने लगती है, गाने लगती है। और यह सब है तो जो राजघराने के लोग होते हैं और जो उत्तराधिकारी विक्रम सिंह होता है वो सब मीराबाई को यातनाएं देने लगता है, तो उनके पदों में प्रेम पीर का वर्णन देखने को मिलता है। वो क्या लिखना है, मीरा की पदों में उनकी प्रेम की वेदना का चित्रण मिलता है। वास्तव में मीरा ने अपने जीवन में कई यातनाएं सही थी जिसका चित्रण उनकी काव्य में देखी जा सकती है। उसके बाद इससे संबंधित अगर आप पंक्तियाँ लिखना चाहें तो, हे हरि मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारी, सोना किस विधि होई, सुख संपत्ति में सब मिली आवे, दुख में बलम न कोई। तो इन पदों के माध्यम से मीराबाई का प्रेम पीर का वर्णन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगला हेडिंग आपको डालना है कृष्ण का सौंदर्य वर्णन। मीराबाई की पदों में प्रभु श्री कृष्ण के रूप का सौंदर्य वर्णन प्रचुर मात्रा में देखी जा सकती है। उन्होंने कृष्ण के रूप, रंग, सभी चीज़ों का वर्णन अपने काव्य में किया है। और अगर चाहें तो आप और इसमें ये लिख सकते हैं कि मीरा श्री कृष्ण से प्रेम भी करती है और आराधना भी करती है, तो हमें मीरा के काव्य में श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर सौंदर्य वर्णन देखने को मिलता है। उसके बाद इससे संबंधित आपको पंक्तियाँ कुछ लिखना है, बसिया महारो रोनन माँ नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत, कुंडल अरुण तिलक शोभा, मोहन मूरत सवारा, सूरत नैना बन्या विशाल। उसके बाद आपको चौथा हेडिंग डालना है विद्रोही कवित्री का। विद्रोही कवित्री क्योंकि मीराबाई जो थी वो राजघराने की कोई भी बातें नहीं मानती थी। जैसे कि वहाँ पे कहा जाता था धार्मिक क्रियाकलाप और के बारे में कि जिस तरीके से घर में रह के आपको करना है, तो वो साधु संतों के साथ चली जाती थी, तो वे राजघराने का विरोध करती थी ना। और साथ ही साथ अगर एक राजकुमारी या फिर एक विधवा के लिए जो चीज़ें मना की गई थी वही वो करती थी, तो इसलिए आपको हेडिंग डालना है विद्रोही कवित्री का। और लिखना है तत्कालीन समाज में मीराबाई को एक विद्रोही कवित्री माना जाता था, यानी उस समय का जो समाज था वो मानते थे। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि उनकी धार्मिक क्रियाकलाप किसी
वह भी विधवा के लिए अनुकूल व परंपरागत न था। उनका साधु संतों के साथ उठना बैठना उनके चरित्र पर सवाल खड़े करते थे, परंतु उन्होंने इन सब की परवाह न की और स्त्रियों के लिए जो नियम बनाए गए थे उन सब बंधनों को तोड़ आगे बढ़ती है। उनकी कविता में विद्रोह भावना प्रचुर मात्रा में देखी जा सकती है। सिसिदियो रूठियो महाड़ो काई करलेसी, महे तो गुण गोविंद का गाय सा हो भाई, लोक लाज की कान न मानू, नरभय निशान दुरासिया हो भाई। तो इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कवित्री विद्रोह करती हुई यहाँ पे कह रही है, यानी कि मैं किसी लोक लाज को नहीं मानती और न ही मैं किसी कानून को मानती हूँ, और अगर रूठना ही है सिसिदियो को तो वो रूठा रहा है। कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं। उसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है स्त्री विमर्श का और लिखना है मीरा तत्कालीन समाज में जो पुरुष वर्चस्ववादी पितृसत्ता की सोच थी उसका खंडन करती है। पुरुषों ने जो स्त्रियों के लिए नियम व बंधन बनाए थे, मीरा उन सभी बंधनों को तोड़ कृष्ण के प्रेम में लीन हो जाती है। मीरा अपने पति के देहांत के पश्चात सती होने से भी इनकार करती है, अर्थात मीरा के पदों में स्त्री विमर्श प्रमुख विशेषताओं में से एक है। उसके बाद इससे संबंधित आपको पद लिख देना है गिरिधर गासिया सती न होशिया मन मोहियो धन नामी, काजल टीका हम सब त्यागी छह बांधने जूड़ो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बड़ पायो छह पूरो। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है सत्संगति का महत्व और गुरु की महिमा का। मीराबाई जो थी हमेशा संतों के संग रहती थी और गुरु का भी बहुत महत्व उनके पदों में हमें देखने को मिलता है। कहा जाता है कि कृष्ण ने मीरा को सपने में संत रविदास के सानिध्य जाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने को कहा। तभी से मीरा अपना गुरु संत रविदास को मान लेती है, और ये जो संत रविदास थे ये निर्गुण काव्य धारा के उपासक थे। तो बहुत सारे विद्वानों का ये भी मानना है कि ये कैसे हो सकता है, मीराबाई तो सगुण भक्ति धारा की है, तो वो कैसे रविदास को अपना गुरु बना सकती है। इस पे भी विद्वानों का मतभेद है, किंतु ये हमारा विषय नहीं है, किंतु आपको जानना आवश्यक है इसलिए मैंने बता दिया। अतः उनकी काव्य में बार बार यह उल्लेख मिलता है कि संत रविदास ने मीराबाई की जान बचाई है। इसके अतिरिक्त मीरा सत्संगति के प्रभाव के महत्व को बताते हुए कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है गेयात्मकता का और लिखना है मीरा की पदों की यह सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है कि उनके हर एक पद को गीत की तरह गाया जा सकता है। उसके बाद फिर से हम वही पंक्ति लिख देंगे यहाँ पे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है श्रृंगार वर्णन का, क्योंकि ये भी इनकी प्रमुख काव्यगत विशेषताओं में से एक है। तो आपको लिखना है मीरा के पदों में श्रृंगार वर्णन के दोनों पक्ष संयोग तथा वियोग का चित्रण देखने को मिलता है। संयोग पक्ष में हम लिखेंगे मैं तो सवारी की रंग राची, साजिद सिंगार बांधी, पग घुंघरू लोक लाज तजी शांति। उसके बाद वियोग पक्ष में आपको लिखना है मैं तो धागी विरह की रे, तू काहे कन औषध देर। अब हम मीरा का कला पक्ष देखेंगे, जिसमें हम भाषा रस अलंकार इन सभी का प्रयोग देखेंगे कि मीरा ने किस भाषा का प्रयोग किया है, किस रस किस अलंकार किस छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आपको भाषा का हेडिंग डालना है एंड लिखना है मीरा ब्रज भाषा में काव्य रचती थी, जिसमें राजस्थानी गुजराती का प्रभाव भी देखा जा सकता है। उनकी भाषा सहज व सरल है, जिसको पढ़ पाठक आसानी से भाव को समझ सकते हैं।
उसके बाद रस या अलंकार का आपको हेडिंग डालना है और लिखना है मीरा की काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। यानी कि प्रमुख रस की बात करें तो श्रृंगार रस ही है, परंतु कहीं कहीं शांत रस का प्रयोग भी देखने को मिलता है। मीरा ने अलंकारों को ध्यान में रखकर काव्य रचना नहीं की है, परंतु उनकी काव्य में उपमा व रूपक अलंकार का प्रयोग देखी जा सकती है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना होता है, तो आपको निष्कर्ष का हेडिंग डालना है एंड लिखना है मीरा के पद हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मीरा ने समाज के जड़ता को तोड़कर स्वच्छंदता की राह दिखाई, इसलिए उनकी पद और वह स्वयं भी आज भी हमारे हृदय में तथा अपनी कृति में अमर है। ये बात तो सही ही है कि आज भी मीरा हमारे हृदय में और अपनी कृति दोनों में अमर है। उसके बाद मीरा के नाम पर मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो मीराबाई को समर्पित है। तो निष्कर्ष में आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड परीक्षा में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगर आए कि मीराबाई की काव्यगत विशेषताएं बताइए तो, ठीक है। और अगर आप सूरदास जी की काव्यगत विशेषता, तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषता, विद्यापति की काव्यगत विशेषता, ये सब देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।